फिलहाल पूरी दुनिया में पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं जुबैर शबीर, आप देखें जी अपडेट्स। टेलीग्राम में एक वीडियो गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे पुलिस की। पहले तो एक बावल नगर का वाक़या हुआ था, उसके बाद फिर से पुलिस को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जैसे कि हमने पहले भी एक व्लॉग में कहा था कि अब ये बार बार होगा पाकिस्तान भर में, हर सूबे में होगा, हर शहर में होगा, और वही हुआ है आज गुजरांवाले में। वीडियो गर्दिश कर रही है जी NA80 की, उसकी डिटेल आपके सामने रखें। लेकिन उससे पहले आपको बताता चला, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाल भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो जी NA80 गुजरांवाले का इलाका है जिसमें लाला असद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उम्मीदवार थे। इलेक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 9वीं के वाक़यात में भी उन पे FIRs वगैरह हुई थी, ट्रायल्स उन्होंने भुगते थे। उसके बाद वो उनके सारे के सारे साथी ज़मानत पे थे। अब मामला ये होता है कि वहाँ पुलिस की रेड होती है। उसके बाद इलाका मकीन और जो उनकी बरादरी वहाँ मौजूद थी उन्हें पकड़ लेती है और पकड़ के वो पुलिस वालों की दुर्गत बनाती है कि वीडियोज़ हो जाती हैं वायरल। सबसे पहले जी पुलिस का मौक़िफ़ इस पर क्या आया है, जो अंदर की तफसीलात सामने आई हैं। कुछ ज़राए के मुताबिक पुलिस ने 109, 149, 186, 153, 341, 353, 431, 506, 505B ये दफ़ात लगाई हैं जी उन लोगों पे जिन्होंने तशद्दुद किया। और पुलिस के जो FIR दर्ज की गई है उसके मुताबिक 30 मालूम अफराद थे जिनका पता है, जिनकी निशानदेही कर दी गई है, और 50 नामालूम अफराद थे। पुलिस ने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि हम गए थे वहाँ, टायर जलाकर एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे थे, साथ ही रियासत मुखालिफ नारेबाजी कर रहे थे। हमने जब रोकने की कोशिश की तो इन्होंने तशद्दुद का निशाना बना दिया। यह पुलिस का मौक़िफ़ है, मतलब सफ़े का एक रुख। अब दूसरा रुख आपके सामने रखेंगे तो बहुत सी आपके सामने तफसीलात आ जाएंगे। लेकिन बात समझने की है कि अगर कोई गरीब जाके FIR कटवाता है तो उसकी तो FIR ही दर्ज की जाती, और अगर पुलिस वाले करवाते हैं तो इतनी सारी दफ़ात उसमें ऐड कर दी जाती है। भाई बावल नगर वाले वाक़े में आपने FIR क्यों नहीं दर्ज करवाई अगर आप इतने ही बनते हैं। अब जो आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आया उसकी थोड़ी सी हकीकत भी उसमें नज़र आ रही है। वो कह रहे हैं क्योंकि कल एहतजाज की कॉल की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान भर में, तो उसी एहतजाज को वजह बना के पुलिस ने तशद्दुद किया है। लेकिन तफसीलात जो सामने हैं वो ये हैं कि उस एहतजाज को रोकने के लिए पुलिस ने पहले से छापे मारने स्टार्ट कर दिए थे, पकड़ दकड़ शुरू कर दी थी, जो कि अभी तक पाकिस्तान में होता आ रहा है। उसी के तहत ये गए थे जी लाला असद के घर, क्योंकि ये मुतहरिक नज़र आ रहे थे। वहाँ जब पुलिस करती है रेड, चादर चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करती है, तशद्दुद का निशाना बनाती है, बिना वारंट वहाँ जाती है, तो फिर इन पे कर दिया जाता है तशद्दुद। इलाका मकीनों की तरफ से उनकी जितनी भी वहाँ बरादरी मौजूद थी वो इन्हें पकड़ती है और अच्छा खासा इन्हें कुटती है, मारती है। तकरीबन समझा जा रहा है 2 SOCs उधर मौजूद थे और बहुत से मुलाजिम हजरात वहाँ मौजूद थे जिन्हें मौके पे तशद्दुद का निशाना बनाया गया अहले इलाका की जानिब से। और उसके बाद पुलिस से जब पूछा गया है कि ये सारा वाक़या क्यों पेश आया, तो कुछ पुलिस एहलकारों ने यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि 9 मई वाक़यात में हमें ये मतलूब थे, इसलिए हमने इनके घर छापा मारा, रेड की, उसके बाद पकड़ लिया गया। भाई वारंट तो आपके पास मौजूद नहीं थे। अब तीसरा स्टांस क्या आ रहा है मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से। मुस्लिम लीग नवाज़ कह रही है कि इन्होंने पहले से जाँच किया, पुलिस वहाँ गई, इन्होंने पुलिस की धुलाई, पुलिस को मारा पीटा, उसके बाद फिर पुलिस गई और पुलिस ने रेड की और उन्हें पकड़ा। भाई समझ लें आपका जो स्टांस है वो ठीक है, समझ लिया, बट हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप बिना वारंट के उधर चले गए और आपने चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया, किसी के दरवाजे तोड़े, उनकी छतें फुलांगी और जाके उन्हें आपने तशद्दुद का निशाना बनाया। अगर PMLN का स्टांस भी समझ लिया जाए, आपको किसने हक़ दिया कि आप बिना वारंट के उनके घर चले जाएँ? तो फिर तशद्दुद तो आपके पास होगा। अभी बावल नगर का वाक़या गुजरा था, उसका सबकी उस पर नज़र थी कि किस तरह से पुलिस को चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करने पे वहाँ मार पड़ी, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मुर्गा बनाया गया, वीडियोज़ वायरल की गई। कल के वाक़े भी बहुत सी वीडियो जो है इंटरनेट पे वायरल हुई पड़ी हैं, सोशल मीडिया पे। स्पेशली क्या देखा जा रहा है जी, एक बड़ी गली है, तंग गली है, वहाँ पर पुलिस वाले भाग रहे हैं और पीछे पीछे इलाका मकीन भाग रहे हैं और तेरी थी पड़ रही हैं, उन्हें अच्छी खासी पड़ रही हैं, सुथरी पड़ रही हैं। बावल नगर वाक़े से इन्हें समझ आना चाहिए था कि हम ये काम करेंगे तो हमें फिर से उसी तरह से मार पड़ेगी। इस तरह का मामला पहले भी हुआ है, उस्मान डार और उमर डार की फ़ैमिली के साथ भी यही वाक़या पेश आया था। और पाकिस्तान में बहुत से ऐसे वाक़यात इस तरह के पेश आते रहते हैं जहाँ गरीब का हाथ ही नहीं पड़ता, गरीब की पहुँच नहीं है, गरीब आवाज़ बुलंद नहीं कर पाता, वहाँ यही सब कुछ होता है। 2-4 मुलाजिम जाते हैं, चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करते हैं, मारपीट का निशाना बनाते हैं, उसके बाद रिश्वत मांगते हैं और चले जाते हैं। यह है पाकिस्तान का कानून जो पाकिस्तान में चल रहा है। अभी इस सारी सूरत हाल में सामने क्या आता है? सामने यही आता है कि पुलिस को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। CM मरियम नवाज साहबा पुलिस की वर्दी पहन के तो आ जाती हैं, परेड में मौजूद हो जाती हैं कि ठीक है जी पुलिस का बहुत पॉजिटिव जेस्चर है, लेकिन जो बावल नगर का वाक़या हुआ था उस पर आपने कोई स्टांस क्यों नहीं लिया? उसमें जो है उनके साथ क्यों नहीं आप खड़ी हुई जिनकी आप वर्दी पहन के घूमती फिरती हैं? और अभी इस पर क्या अमल दखल होता है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन जो 50 लोगों के नाम सामने आ गए हैं, अभी वही पकड़ दकड़ होगी, उन पर केसेस किए जाएंगे। गुजरांवाला भर में जो FIRs का
क्या उसे कहते हैं, एक फ़ाइल बनने वाली है, मोटी तगड़ी सी फ़ाइल, क्योंकि जगह जगह पे जितने भी थाने हैं गुजरांवाला में, वहाँ इन पे नामालूम अफराद पे FIRs होने लग गई हैं। और इतनी FIRs का भरमार बना दी जाएगी कि एक में छूटेंगे दूसरे में छूटेंगे तीसरी, और वही हाल करेंगे जो 9 मई के वाक़यात में अभी तक इनके साथ हो रहा है। अल्लाह बेहतर के इस मुल्क का बता, सोचने समझने की ये बात है कि दायरे खामोश क्यों है। कल का फैसल वावड़ा साहब ने जिस तरह से जज हजरात को निशाना बनाया हुआ है कि पाकिस्तान की तबाही का बायस ही हैं, अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। पुलिस वालों ने ये जो दहशतगर्दी की है, गुंडागर्दी की है, इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। किससे दबाया जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाया जा रहा है। कब तक दबाते रहेंगे? आखिर लोगों का जो खौफ है वो जाएगा और फिर लोग उस तरह से आपके सामने आएंगे कि आप याद रखेंगे। बाबा नगर तो बहुत छोटा वाक़या था, अगर आप अपनी हरकतों से बाज ना आए तो इस तरह के वाक़यात डेली बेसिस पे होते रहेंगे पाकिस्तान भर में। अपने मेज़बान ज़ुबैर शबीर को इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दें कि इसका फ्री एंड फेयर ट्रायल होगा और जो हकीकत है वो सामने आएगी। लेकिन अभी तक जितने भी सबके मौक़िफ़ देखे हैं, जितने ज़राए से मालूम किया, जितने रिपोर्टर हज़रात से मालूम किया, उसके मुताबिक तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो स्टांस है वो हकीकत थी कि जो इनका वतीरा रहा है, पकड़ दकर की और पकड़ के ले गए और मार धार के FIR दर्ज कर दी, वही इन्होंने किया था। अपने मेज़बान ज़ुबैर शबीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।